पद्माकर रीति काल के अंतिम समर्थ कवि, हमने पढ़ा था यदि तुम्हें याद हो तो। रीति काल के मतलब बहुत सारे कवि हुए हैं, तो जो पद्माकर है वो रीति काल के श्रृंगार युगीन जो काव्य था उसके अंतिम समर्थ कवि माने जाते हैं। और हमने पढ़ा था कि ये मतलब राजाश्रित इन्होंने राज प्रशस्ति की। तो आपको मालूम है हिम्मत बहादुर सिंह एक राजा थे जिनके आश्रय में ये रहा करते थे। क्योंकि ये राजाओं के आश्रय में रहा करते थे तो इन्होंने राजाओं की वीरता की और युद्ध का वर्णन किया। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें पढ़ा था, हमने इनका ऋतु वर्णन पढ़ा, प्रकृति का वर्णन पढ़ा, फिर हमने इनके राधा कृष्ण की लीलाओं की विभिन्न जो घटनाएं थी उनके बारे में इनकी कविता पढ़े। आज हम पढ़ रहे हैं वीर रस से परिपूर्ण इनकी सेना और युद्ध के वर्णन। क्योंकि राजाओं के आश्रय में रहे तो राजाओं के युद्ध भी हुआ करते थे और सेना युद्ध के लिए जाया करती थी। सेना किस तरीके से युद्ध के लिए जाती थी, सेना कैसे प्रयाण करती थी, प्रयाण का मतलब युद्ध के लिए उसका प्रस्थान होता था, तो किस तरीके की सेनाएं दिखती थी और युद्ध के क्या दृश्य होते थे, आज उससे संबंधित हम ये सवैये पढ़ेंगे। तो ध्यान देखिए, फहरे निशान दिशान जाहिर धवल दल बक पंथ से है हियनि हर्षित वीर बर फूले फिरत रति कंत से। और देखो से उपमा अलंकार, तुलना करिए ना, समानता बताइए। बल के सवार सपूत अति मजबूत नद से उमड़ के, अरे और ऐसी देखो आ क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। और ओरेसी, ओरे मतलब ओले, ओले जैसी, क्या हो गया, उपमा अलंकार। घनघोर बोली घुमड़ के। तो ये सवैया है और ये सवैया क्या दृश्य उपस्थित कर रहा है हमारे सामने कि जो उनके राजा ना हिम्मत बहादुर सिंह, उनकी बहुत बड़ी सेना है। तो जब उनकी सेना युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है तो वो युद्ध के लिए प्रस्थान करते हुए सेना का दृश्य उन्होंने हमारे सामने रखा। और एक बात और है, इस सेना का दृश्य हमारे सामने रखते हुए वो उसकी तुलना कर रहे हैं वर्षा ऋतु से। तो वर्षा ऋतु के बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं ना, उमड़ते घुमड़ते हुए गर्जन करते हुए गर्जना करते हुए बरसात के बादल आते हैं। और कभी कभी बरसात के बादल बूंदे तो टपकाते ही हैं और बूंदों के साथ साथ ओले भी टपकाते हैं। ऐसे ही जो हिम्मत बहादुर सिंह की जो सेना है वो बादलों की तरह उमड़ती घुमड़ती चली आ रही है और बूंदों के तीर चला रही है और ओले के बम बरसा रही है। तो इस तरीके से उन्होंने जो सेना का रूपक है वो वर्षा ऋतु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, यानी श्लेष अलंकार है। जब हम देखते हैं ना कि चीज एक ही होती है और उसके अर्थ अलग अलग निकल आते हैं, कई अर्थ निकलते हैं एक ही शब्द के, तो श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें श्लेष अलंकार भी है, हमने देखा इसमें उपमा अलंकार भी है, हमने देखा इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। तो देखें, फहरे निशान दिशान जाहिर, जो सेना आ रही है हिम्मत बहादुर सिंह जो राजा है उनकी जो सेना आ रही है, फहरे निशान मतलब झंडा फहराती हुई आ रही है। आपने देखा होगा जब भी सेना आती है तो झंडे, उनके पास झंडे होते हैं उस सेना के नाम के। तो फहरे निशान दिशान जाहिर, चारों सब दिशाओं में उनके झंडे फहरा रहे हैं। और धवल दल बंक पंथ से, और वो जो झंडे फहरा रहे हैं वो कैसे फहराए हुए हैं, जैसे कोई सफेद रंग का कोई बगुला पक्षी, सफेद रंग के जो बगुला पक्षी है वो पंक्तिबद्ध होके चले आ रहे हो, इस तरीके के सेना के जो झंडे हैं वो फहरा रहे हैं। दूसरा अर्थ इसका क्या निकल रहा है वर्षा ऋतु के उसमें कि फहरे निशान दिशान जाए, चारों दिशाओं में बादलों के जो बरसात के जो बादल हैं वो घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। और उन बरसात के बादलों की सुंदरता है और काले काले बादल है और उन काले काले बादलों के सामने सफेद रंग की कोई बगुला की पंक्ति उड़ती हुई चली आ रही है। हाय हियनि हर्षित वीरवर, और जब वो जो सेना है, सेना के झंडे तो फैल रहे हैं, और हाय हियनि, हाय मानी घोड़े, हाय मानी घोड़े, और हाय हियनि हर्षित वीरवर, और जो वीरवर मतलब सैनिक, जो बहादुर सैनिक हैं, जो बहादुर बीरबल, बीरबल मतलब जो बहुत ही ताकतवर जो सैनिक हैं, उन ताकतवर सैनिकों के जो हृदय हैं वो हर्षित हो गए हैं, जो घुड़सवार है वो हर्षित हो गए। और यहाँ पर दूसरा अर्थ क्या निकलता है कि जो बरसात ऋतु के बादल है ना उनको घोड़ा कहा है। तो जैसे कोई जो बादल है वो हर्षित होते हुए चले आ रहे हैं। फूले फिरत रति कंत से, और जो सैनिक है ना वो सैनिक कैसे फूले फिरत अर्थात प्रसन्न होकर रवि कंत से, रति कंत से, रति नाम है कामदेव की पत्नी का, कंत का मतलब होता है स्वामी, यानी कि रति के पति जैसे कामदेव के पति की तरह वो फूले प्रसन्नता से भरे हुए आ रहे हैं। यानी कि जो सैनिक हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर प्रेम की भावना उमड़ घुमड़ रही है। ठीक है ना बेटा। तो और यहाँ किसको कहा है उन्होंने, बादलों के लिए कहा है। जो बादल है वो कैसे आ रहे हैं, फूले
होकर गरजते हुए एकदम अपने प्रेम अपने अंदर वर्षा का जल भर के चले आ रहे हैं। बल्कि सवार सपूत अति, और जो सवार हैं, सैनिक हैं, जो घोड़े पे सवार हैं, हाथी पे सवार है, वो सारे के सारे जो सवार सैनिक हैं वो कैसे हैं? सपूत अति, अच्छे, बहुत बहुत अच्छे सुपुत्र हैं, मजबूत नद से उमड़ के, और ऐसे चली आ रही है पूरी सेना जैसे कोई नदी नाले उमड़ कर आ रहे हैं। जब बरसात ऋतु होती है तो क्या होती है? बरसात होती है, और बरसात में हम क्या देखते हैं? सारे नदी नाले उमड़ उमड़ कर चले आते हैं। तो यहाँ जो सेना चली आ रही है, जो सेना का पूरा ग्रुप चला आ रहा है, उस सेना के ग्रुप की तुलना किससे की है? जैसे कोई नदी नाले बरसात ऋतु में उमड़ उमड़ कर आ रहे हो। ऐसे वो सैनिक के सारे के सारे जो सैनिक है, जो सपूत सैनिक है, वो ऐसे उमड़ उमड़ कर आगे चले आ रहे हैं। अरे और अरे माने दुश्मन, और दुश्मन की तरफ ओरे सी पर है, दुश्मन की तरफ ओले की तरह पड़ते हैं। जैसे ओले होते हैं, पटाख पटाख ओले पड़ते हैं तो क्या होता है? सारे इंसान भाग जाते हैं, नहीं भाग जाते हैं ओले से डर के मारे। ऐसे ही जो सेना है वो ओले की तरह दुश्मन की सेना पे आक्रमण कर रही है, तो दुश्मन भाग रहे हैं। घनघोर गोली घुमड़ के, और जैसे जब युद्ध होता है तो घनघोर युद्ध होता है, गोली और ओले सब चलते हैं, तो दुश्मन की सेना घबराकर भाग जाती है। ऐसे ये बरसात ऋतु के जो बादल है ना, वो क्या बरसा रहे हैं? बड़ी बड़ी बूंदें बरसा रहे हैं गोली रूपी, और बड़े बड़े ओले बरसा रहे हैं। जैसे कि सेना के जो सैनिक होते हैं वो बम बरसाते हैं, ऐसे वो ओले बरसाते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे सामने एक रूपक है, जिसमें एक तरफ सेना का और बिल्कुल सेना के साथ साथ वर्षा ऋतु का रूपक स्थापित किया है। कि जैसे बरसात ऋतु के बादल घुमड़ते घुमड़ते आते हैं, और बादल होते हैं वो गरजते हुए आते हैं, और फिर वो बूंदों की बरसात करते हैं, ओले बरसाते हैं। ऐसे के ऐसे जो सैनिक हैं वो सैनिक उमड़ते घुमड़ते चले आ रहे हैं। जैसे बरसात जब होती है तो नदी नाले उमड़ पड़ते हैं, ऐसे सैनिक भी उमड़ते घुमड़ते आ रहे हैं जोश के साथ। जैसे बादल गरजते रहते हैं, ऐसे सैनिक भी गरजते हुए प्रसन्नता से भरते हुए आ रहे हैं। जैसे बादल जब बरसते हैं तो सबके मन में हृदय खुशी बढ़ जाती है। बादल बरसात होती है तो उसको देखकर हमारे मन में प्रसन्नता, उल्लास और आनंद बढ़ जाता है ना। ऐसे वो सैनिक भी प्रसन्नता और आनंद से भरे हुए हैं। और जब बरसात होती है तो बूंदें टपकती हैं, मोटी मोटी बूंदें टपकती हैं, ओले गिरते हैं। ऐसे वो जो सैनिक हैं वो गोलियां बरसा रहे हैं, बम बरसा रहे हैं, और उनसे सैनिक डर डर के भाग रहे हैं। तो अपने राजा की जो बलशाली पराक्रमी जो सेना है, उस सेना का दृश्य उन्होंने हमारे सामने उपस्थित किया। अलंकार मैंने बता दिया, छंद आपको बता दिया, सवैया छंद, भाषा आपको मैं बताई चुकी हूँ, मेरी ब्रज भाषा है। ठीक है, आगे देखिए। सिर कटही, और रस कौन सा हो गया? वीर रस। कौन सा रस हो गया? सिर कटही, सिर कट धर कटही, और धर कटी सुहाय कटि जात हैं, और इन्हीं एक एक ही बार में कटि बट भय बिन गात हैं। और इत सुबट भूप अनूप गिरी के उकड़ी आए ताऊ सो, और उत सुबट अर्जुन के विकट फिर लरे पर अति चाऊ सो। है ना, यहाँ भी आपको अनुप्रास अलंकार खूब अच्छी तरह से दिख रहा है। देखो यहाँ क्या वर्णन किया है? सिर कटे। अब युद्ध के क्षेत्र का वर्णन किया है। यहाँ तो सेना युद्ध करने के लिए जा रही है, और यहाँ सेना युद्ध के मैदान में पहुंच गई है, और क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। और जब युद्ध हो रहा है तो वहां का दृश्य उपस्थित किया है वीर रस में भी। वो कह रहे हैं सिर कटे। जब युद्ध हो रहा है तो जो दुश्मन एक दूसरे से लड़ रहे हैं सैनिक, तो वो क्या कर रहे हैं? जो इनके राजा है ना, जिनके राजाश्रय में पद्माकर रहते थे, उनकी जो सेना है वो इतनी पराक्रमी है कि वो दुश्मन के सैनिकों का क्या कर रही है? दुश्मन के सैनिकों का सिर काट रही है। और सिर कटी धड़ कटाई, और सिर काटने के बाद वो क्या कर रहे हैं? उनका धड़ भी काट देते हैं। और धड़ कटी सुहे कटी जात है, और धड़ कटने के बाद जो घोड़ा है वो भी कट जाता है। देखो यहाँ पर ये व्यंजना हो रही है कि जो राजा हैं, इन राजा के जो सैनिक हैं वो इतने पराक्रमी हैं, और उनका तलवार चलाने की जो उनकी कुशलता है वो इतनी जबरदस्त है। वो इतना तलवार चलाने में इतने कुशल हैं कि जैसे ही वो सैनिक के सिर पे तलवार मारते हैं, तो देखो कल्पना देखो, सैनिक का सिर कटा, मतलब तलवार में इतना दम है, सिर के बाद उसका धड़ कटा, और धड़ के बाद उसका घोड़ा कट गया। एक ही बार में उन्होंने घोड़ा और सैनिकों को काट दिया। इतनी जबरदस्त उनकी तलवार बाजी है, इतने अच्छे, इतने पराक्रमी और इतने मजबूत और साहसी और बहादुर उनके सैनिक है कि एक ही बार में सिर, धड़ और हाथी तक कट जाता है, घोड़ा तक कट जाता है। इतने ज्यादा बलशाली है वो। इन्हीं एक ही बार में, और एक ही बार में वो
कट भट भय बिन गात है। एक ही बार में, बार बार वार नहीं करना पड़ता, एक ही बार में जो दुश्मनों के सैनिक हैं वो बिन गात, बिना शरीर के हो जाते हैं, यानी कि उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है। इत सुबट भूप अनूप गिरी के, इनके राजा का नाम है अनूप गिरी, अपने पढ़ा था ना। इनके जो राजा हैं अनूप गिरी, उनके जो सुबट, उनके जो सैनिक हैं वो इतने बहादुर है। भूप माने राजा, राजा अनूप गिरी के जो वो सैनिक हैं वो इतने बहादुर है। उकड़ आए ताऊ से, और वो भयंकर उकड़ मतलब आक्रमण कर रहे हैं भयंकर रूप से, बहुत ताव में, ताव से मतलब बहुत ही ताव में, बहुत ही हिम्मत के साथ दुश्मन की सेना पे आक्रमण कर रहे हैं। और उत सुबट अर्जुन के विकट, और अर्जुन के जो विकट सैनिक हैं फिर परे अति चाव से, बहुत ही चाव के साथ, डर नहीं रहे हैं, बहुत ही उत्साह और जोश के साथ, बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ वो दुश्मन से युद्ध कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं यदि सैनिकों में इच्छा शक्ति नहीं है, उनसे जबरदस्ती लड़ाया जाए तो क्या युद्ध में जीत हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो जो सैनिक है वो अपनी इच्छा शक्ति से, पूरे उत्साह से, पूरे उल्लास और जोश के साथ युद्ध कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आया? ये भी सवैया है। तो यहाँ पर युद्ध क्षेत्र का वर्णन किया गया, और युद्ध क्षेत्र में यहाँ पे जो उनके सैनिक हैं उन सैनिकों की ताकत, उनके बल, उनके पराक्रम का वर्णन किया। यहाँ हम सेना का प्रयाण देख रहे हैं कि सेना किस तरीके से जोश के साथ भर के जा रही है। यहाँ वो युद्ध के मैदान में पहुंच गई है, और युद्ध के मैदान में पहुंच के कैसे उल्लास के साथ वो आक्रमण कर रहे हैं उसका हमने दृश्य देखा। अब देखिए हम तीसरा दृश्य क्या देख रहे हैं। किल किलकत चंडी, युद्ध की देवी किसे माना गया? चंडी देवी को। युद्ध की देवी किसे माना गया? चंडी देवी को। और आपने चंडी देवी का चित्र अपनी आंखों के सामने लेके आओ, क्या किया चंडी देवी का चित्र? लाल लाल जीभ बाहर निकली हुई है, और उसके गले में वो मुंडों की माला है, हाथ में तलवार है, और एक हाथ में वो किसी दुश्मन राक्षस का सिर है, और एक में एक खप्पर है जिसमें रक्त भरा हुआ है, और पैरों के नीचे दुश्मन दबा हुआ है। ऐसा चित्र है ना दुर्गा माता का, ऐसा ही चित्र होता है ना चंडी माता का। दुर्गा का जो चंडी का रूप होता है वो ऐसा ही रूप होता है ना। तो उन्होंने कहा युद्ध की देवी के रूप में यहाँ पर युद्ध का वर्णन किया। अब युद्ध शुरू हो गया है, और हम सब जानते हैं जब युद्ध शुरू होता है तो क्या होता है? मार काट, सिर अलग, खून बह रहा है ना, मांस मतलब किसी की, मतलब किसी के मांस निकल गया है, किसी की हड्डी निकल गई है, मतलब बड़ा बीभत्स, बड़ा भयानक दृश्य होता है। और उस भयानक दृश्य का यहाँ वर्णन किया है। यहाँ पर रस कौन सा? बीभत्स रस, मतलब भयानक रस, बहुत ही भयानकता से इसका वर्णन किया है। और जो वर्णन किया ना उससे हमारे मन में एक तरीके से घृणा सी भराती है ना, उसको कहते हैं बीभत्स रस। तो यहाँ बीभत्स रस का वर्णन मिलता है। यहाँ दोनों में तो वीर रस का है, यहाँ बीभत्स रस। ठीक है, तो कल किल किलकत, अनुप्रास अलंकार आ गया। किल किलकत चंडी, जो चंडी है युद्ध की जो देवी है, युद्ध शुरू हो चुका है। अब आपको भी मालूम है कि जो सैनिक वगैरह होते हैं उनको उत्साह किससे मिलता है कि जब उनको ये मालूम पड़ता है कि हम युद्ध में जीत ही जाएंगे, और युद्ध की देवी चंडी हमारे साथ है, और चंडी देवी ही हमको ताकत दे रही है। तो वो उस देवी का स्मरण करते तो युद्ध करते हैं। तो वो कहते हैं किल किलकत चंडी, ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध के मैदान में जो चंडी देवी है, युद्ध की जो देवी चंडी देवी है वो किलक रही है। किलकंत, किलकत मतलब किलक रही है, प्रसन्न हो रही है, हंस रही है, क्योंकि वो तो युद्ध की देवी है। अब जब युद्ध कर रहे हैं, दुश्मन मर रहे हैं, तो चंडी देवी तो प्रसन्न होगी। तो किलकारी मार मार के जो चंडी देवी है वो उन सैनिकों के रूप में लड़ रही है। और लही निज खंडी, उसके हाथ में क्या है? खंडी मानी तलवार है। और उमंडी हर्षत, और जो चंडी देवी है उसके मन में क्या हो रहा है? उत्साह और जोश उमड़ रहा है, और हर्षती और प्रसन्न होकर, क्योंकि उसका तो काम है युद्ध करना है। भाई वो प्रसन्न क्यों हो रही है? आप ये कहोगे युद्ध में कोई प्रसन्न होता है? भाई जिसका काम है युद्ध करना तो वो तो अपने काम में खुश होगा ही होगा। जैसे अपन पढ़कर प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे चंडी देवी युद्ध करके बहुत प्रसन्न हो रही है। संग ले बैतालिन, और चंडी देवी अकेली नहीं है ये युद्ध करने के लिए। कभी ऐसी कल्पना कर रहा है कि चंडी देवी अपने साथ कौन को लेके आई है? बैतालिनों को लेके आई है। चंडी देवी की सेविकाएं मानी जाती है बैतालिन। बैतालिन वो भूत योनि की वो होती है, भूत योनि में होती है बैतालिन, उनको कहते हैं जो भूत योनि में जिंदा रहती है। और जो है ना, कहते हैं ना कि मरघटे में जो शव वगैरह होते हैं उनके ऊपर उनका अधिकार होता है, बात करते हैं ना पिशाचिनी वगैरह, तो उस तरीके की वो इनकी सेविकाएं। तो वो कह रही है चंडी देवी ने अपने साथ किनको लेके आई है? बैतालिनी को, उन पिशाचिनियों को लेकर आई है जो इन शवों पर
मार इन शवों पर राज करती है, इन शवों को खाती है। ऐसे शास्त्री को लेकर आई है, दे दे तालियों। अब वो जो बेतालनी है ना, वो भी बड़ी प्रसन्न हो रही है, क्योंकि आज उनको इतने सारे शव मिलेंगे खाने के लिए, इतना सारा मांस मज्जा मिलेगा खाने के लिए, तो वो भी ताली दे दे के प्रसन्न हो रही है। मज्जा जला नहीं कर सकती। अब क्या कर रही है कि जो शव पड़े हुए हैं ना युद्ध के क्षेत्र में, उन शवों का मांस निकाल निकाल के, उनकी मांसपेशियों का जाल निकाल निकाल के, उनकी हड्डियां निकाल निकाल के खा रही हैं। जुगनी जमाती। और साथ में चंडी देवी की जो योगिनियां हैं, 8 योगिनी मानी गई हैं, चंडी देवी 8 योगिनियों का समूह भी अपने साथ लेकर आई है। और वो योगिनियां भी, उनका हृदय भी हर्ष से भर गया है, क्योंकि वो जो योगिनियां हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी मांस मज्जा का सेवन करती हैं। तो खद खद खाती है मांस को, और जो शव गिर गए हैं ना, उनके मांस को खद खद करके खा रही है, बड़ी बड़ी प्रसन्नता के साथ खा रही हैं। देखो अपने, मैं जब बोल रही हूँ तो मेरे कैसी आ रही है, और आपको भी पढ़ के ऐसा लग रहा होगा। इसी को विवत्स रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रुधिर सो भरी भरी खप्पर। और क्या कर रही है वो, मांस तो खा रही है, और जो शव है उनके शरीर में से खून निकल रहा है ना, तो उनके पास खप्पर है। खप्पर मतलब उनका जो बर्तन है, खप्पर क्या होता है, खोपड़ी वाला जो होता है, हाँ, उससे भर भर के वो खून पी रही है। रुधिर सो भर भरे खप्पर दर दर, और नचती कर कर हासन को, और हंस हंस के, नाच नाच के वो रुधिर पी रही हैं। यानी कि चंडी देवी और उसकी वैतालनियां और उसकी योगनियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, क्योंकि वो तो मांस मज्जा खाने वाली हैं, वो तो शवों को खाने वाली हैं, और आज उनको युद्ध में इतने सारे शव मिलेंगे, तो इन शवों का मांस खा के, उनका रुधिर पी के वो बड़ी प्रसन्न हो रही है। तो यहाँ पर हमने उस युद्ध का दृश्य देखा, यहाँ हमने वीरता की बात देखी, यहाँ सैनिकों के जोश और उत्साह की बात देखी। ये भी कवित्व है, ब्रजभाषा है, मैं आपको बता चुकी हूँ, और साथ में मैंने आपको रस वगैरह और अलंकार वगैरह सब बताया। इसी के साथ आज का अपना पद्माकर